नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी सीरीज का नाम है टॉप स्टॉक्स टू वॉच। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। इसमें बहुत ही अचानक से तेजी आ गई। क्रूड ऑयल के प्राइस में अचानक से 25 से 30% की तेजी आ गई और उसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है $119 पर बैरल का। इस शार्प तेजी का कारण क्या है? तो हाई ग्लोबल अनसर्टेनिटी और सप्लाई से रिलेटेड इशू आए हैं, जिसकी वजह से तेजी आई है। इसका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हुआ इकोनॉमी पे? पिछले 2 हफ्तों के अंदर लगभग प्राइस डबल हो गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो प्रेशर में आ गई हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं और जो पहले का उनका क्रूड ऑयल था और अब जो मंगाएंगी, तो थोड़ा मार्जिन का इम्पैक्ट आएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन सभी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स वो भी महंगे हो गए, 60 रुपए पर केजी बढ़ गए हैं। अब कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें, वो 115 रुपए बढ़ गए जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से। इसकी वजह से कौन सेक्टर इफेक्ट होंगे? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट क्यूएसआर, टाइल्स और क्लिनिक्स, पेंट कंपनीज और सीमेंट सेक्टर, क्योंकि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। टायर्स की बात करें, टायर स्टॉक की, तो टायर स्टॉक्स थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, एमआरएफ, मेजरली इन 3 कंपनी पे असर आएगा। मार्केट आउटलुक की बात करें, तो बैंक ऑफ अमेरिका का व्यू ये है कि निफ्टी 50 2027 में इसका ईपीएस 11% से ग्रोथ कर सकता है। जियो पॉलिटिकल थोड़ी कम हो जाए तो और रैली आ सकती है। जो उन्होंने प्रिफर्ड सेक्टर किए, मतलब कि जियो पॉलिटिकल टेंशन में जो थोड़े से डिफेंसिव सेक्टर है, सबसे पहला है डिफेंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वायर एंड केबल का, डेटा सेंटर का, मेटल का, एनर्जी, टेलीकॉम, हॉस्पिटल। और जिन सेक्टर्स को हमें कम प्रेफरेंस पे रखना है, रेलवे, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, कंज्यूमर स्टेपल्स। अब हम बात करेंगे कुछ कंपनीज की अपडेट की। सबसे पहला है रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्हें 27 करोड़ का ऑर्डर मिला है ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का, और इनके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 300 का लेवल। एसी और कूलिंग स्टॉक्स की बात करें, तो ब्लू स्टार लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, एम्बर इंटरप्राइजेस, ये लोग प्लान कर रहे हैं 5 से 10% प्राइस हाइक की, क्योंकि इनपुट कॉस्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, या कहें प्राइस बढ़ गया है। कैपिटल मार्केट स्टॉक सेक्टर्स की अपडेट करें, तो सीडीएसएल, इनके जो एक्टिव डीमेट अकाउंट है 17.82 लाख करोड़ के हैं, जो कि जल्दी क्रॉस कर जाएंगे 18 करोड़ के। जब क्लाइंट्स बढ़ेंगे तो सीडीएसएल का रेवेन्यू बढ़ेगा। एंजल वन की बात करें, तो इनके 21% की ग्रोथ हुई है क्लाइंट बेस में फरवरी के महीने में। और मेजर ऑर्डर और इन्वेस्टमेंट अपडेट ये है, राइट्स लिमिटेड कंपनी ने सिक्योर किया है 729 करोड़ का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का ऑर्डर और 45 करोड़ का कंसल्टेंसी ऑर्डर। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, इन्होंने 26% स्टेक खरीदा है सोलर पार्क में। इससे कंपनी के लिए एक और नया सेगमेंट खुल गया है, रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेस। अडानी एनर्जी सोल्यूशन की बात करें, तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई जेएम फाइनेंशियल की ने दी है और टारगेट प्राइस दिया है 1200 का। अगर हम स्टॉक की बात करें, अपने ऑल टाइम हाई से 75% नीचे है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।